नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMS ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 9 फरवरी 2021 और 9 फरवरी के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त हो जाएगा, तो आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की इस वीडियो की। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सस्मिता लेंका को UN यानी संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य की हैं? तो ये हैं उड़ीसा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन उड़ीसा सही है। तो ये पुरस्कार जो दिया गया है कौन सा? एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। ये भारत के किसी व्यक्ति को पहली बार मिला है। और क्यों दिया गया है? तो उन्हें उड़ीसा राज्य में पेंगोलिन तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ करने में जो है उन्होंने हेल्प की थी। जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसलिए इनको ये दिया गया है। उड़ीसा से जुड़े जीके फैक्ट जानेंगे तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांभर हिरन। उड़ीसा का राजकीय पुष्प है अशोक। और उड़ीसा का राजकीय पक्षी है नीलकंठ यानी इंडियन रोलर। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं यह है आर्यकुल्या, देवी, महानदी। अच्छा, उड़ीसा में ही चिल्का वन्यजीव और देब्रीगढ़, सुनाबेड़ा, कोटागढ़ आदि जो है वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और एक सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है नुआखाई महोत्सव। नुआखाई का अर्थ होता है नुआ माने नया और खाई माने खाना। और इसके अलावा यहाँ पर कलिंग महोत्सव, दुर्गा पूजा आदि मनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंडिया का कौन सा स्थान? तो ये भारत इंडिया का स्थान है 50वां। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 50वां सही है। तो ये जो जारी हुई है, तो ये जो रैंकिंग है, तो पिछले वर्ष की तुलना में भारत जो है अपने स्थान से 4 अंक ऊपर रहा है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि अमेरिका जो देश है ये टॉप 10 देश जो हैं इसकी सूची से मतलब कहीं नामो निशान नहीं है इसका। और चीन है ये एक स्थान नीचे आ गया है, यानी 16वें पायदान पर ये पहुंच गया है। और जो जर्मनी है इस इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। और वहीं जो है अगर इस बात करें तो ये जो जर्मनी था यही पिछले वर्ष इस सूची में शीर्ष स्थान पर था। तो ये जो सूची है ये ब्लूमबर्ग की सूची है। तो इस सूची के तहत 200 देशों से अधिक देशों की जो इकोनॉमी सिस्टम यानी अर्थव्यवस्था है इसका विभिन्न पैमानों पर डाटा लिया जाता है। ठीक है, और इस इंडेक्स में टॉप देशों की सूची जारी की जाती है। किसमें? ये ब्लूमबर्ग की सूची। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो ये अभी घोषणा की रेल मंत्री ने 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 2030 सही है। तो अभी ये जो बजट निकला था यह केंद्रीय बजट, तो इसमें जो है अगले 3 वर्षों में देश की सभी रेलवे लाइन को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य में रखा गया है इस बजट के अंतर्गत। और इसके साथ ही वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे विश्व की पहली प्रदूषण रेलवे जो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगी। और ये भी 2023 तक, वर्ष 2023 तक सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण ये जो प्रदूषण होता है खासकर दिल्ली सहित पूरे देश को वायु प्रदूषण से राहत मिल सकेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की? तो अभी फेडरल बैंक ने ये योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन फेडरल बैंक सही है। तो ये जो फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये एक विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की है। इस खाते को बच्चों को धन प्रबंधन के महत्व जानने के लिए सक्षम करने के लिए इसको पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है। बात यहाँ फेडरल बैंक की हुई तो इसके MD CEO हैं श्याम श्रीनिवासन और इसका मुख्यालय है अलुवा, केरल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेयर एक्स मिशन लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स कंपनी को चुना है? किसने? तो अभी नासा ने स्पेस एक्स कंपनी को चुना है। कौन से मिशन के लिए? स्पेयर एक्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नासा सही है।
तो अभी इस मिशन के माध्यम से नासा का जो ये इसने लक्ष्य रखा है कि पूरे गैलेक्सी यानी ब्रह्मांड में भर में लगभग 450 मिलियन गैलेक्सी के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रा और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर करीब 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए ये एक आकाशीय सर्वेक्षण करना है। ये इसका लक्ष्य है नासा का। ये जो मिशन है स्पेयर एक्स, तो इसके अंतर्गत ये स्पेयर एक्स एक अंतरिक्ष यान है और छोटे खगोल भौतिकी अंतरिक्ष यान स्पेयर एक्स का वजन करीब ये अगर बताया जाए तो 329 पाउंड है, ठीक है। और इसे जून 2024 में कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से इसको जो है स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट पर अंतरिक्ष में इसको लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2024 में। और अब यहाँ बात हुई है नासा की, तो नासा के जो कार्यवाहक जो प्रशासक हैं ये हैं स्टीव जुर्स्की और मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के टॉप 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब बात करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न की। पिछले वीडियो में प्रश्न हुआ था हाल ही में कहाँ से रिलायंस को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर था अमेरिका। और अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि आपके लिए है हाल ही में किसने भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इसका आंसर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट बता सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।